हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दीपक जय किसान। तो आज हम लोग क्लास 8 कक्षा 8 वालों का जो कृषि विज्ञान है, विषय कृषि विज्ञान, उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा आंसर दूंगा इसमें। तो देखिए, ये पहला पाठ है। पहले पाठ में मृदा गठन या मृदा कड़ाकार पढ़ेंगे। क्या इकाई 1 में मृदा गठन या मृदा कड़ाकार, मृदा गठन या मृदा कड़ाकार चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट अभी आंसर क्वेश्चन कराता हूं क्योंकि टाइम नहीं है, और उसके बाद में पढ़ाऊंगा डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, जल्द से जल्द चलते हैं उस पर। देखिए दोस्तों, ये यहाँ देखिए, ये देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए, अभ्यास प्रश्न पे देखते हैं। ये अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए। ठीक है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो मोटी बालू का आकार होता है, पहला क्वेश्चन क्या है, मोटी बालू का आकार होता है, कितना होता है। उसके बाद इसका ऑप्शन, मतलब ऑप्शन दिया है, मोटी बालू का आकार होता है, कितना होता है। तो देखो दोस्तों, मोटी बालू का आकार होता है, कितना होता है। का में है 4.0 से 3.0 मिलीमीटर तक। खा में है 3.0 से 2.0 मिलीमीटर तक। गा में है 2.0 से 0.2 मिलीमीटर तक। घा में है 0.2 से 0.02 मिलीमीटर तक। ठीक है, ये मिलीमीटर है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर गा, ऑप्शन नंबर गा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। 2.0 से 0.2 मिलीमीटर तक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर गा एकदम सही है। आगे दूसरा नंबर प्रश्न देखो दोस्तों, ये दूसरा नंबर प्रश्न, बलुई मिट्टी में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका की परसेंट मात्रा क्रमशः होती है। बलुई मिट्टी में बालू, सिल्ट, मृत्तिका की परसेंट क्रमशः मात्रा में होती है। जो बलुई मृदा में होती है उसमें कितना बालू पाया जाता है, कितना चिकनी मिट्टी या कलय पाई जाती है, कितना सिल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। काम में है 30 से 40%, 30 से 40% और 40 से 50% और 0 से 20%। ये 3 रेंज में दिया दोस्तों। मतलब और खा में देखो 40 से 100% बालू और 0 से 20% सिल्ट और 0 से 20% कलय, मतलब मृत्तिका। गा में देखो 20 से 50% और 20 से 50%, इसमें भी 20 से 50, इसमें भी 20 से 50 और इसमें 20 से 30%। घा में देखो 0 से 20%, 50 से 70% और 30 से 50%। तो इसका ऑप्शन नंबर खा एकदम सही हो जाएगा। खा वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 80 से 100, 80 से 100 और उसके बाद 0 से 20 और 0 से 20, मतलब 80 से 100% बालू पाया जाएगा, 0 से 20% सिल्ट पाई जाएगी, 0 से 20% मृत्तिका पाया जाएगा। ठीक है, तो उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर, ऊसर भूमि बनने का कारण है अत्यधिक वर्षा। ऊसर भूमि बनने का कारण है अत्यधिक वर्षा, का वाला ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। उसके बाद देख लो, खा में क्या है, घने जंगल का होना और जल निकास का अच्छा होना, क्षारीय उर्वरक का अधिक मात्रा में उपयोग होना। तो इसका ऑप्शन नंबर का है अत्यधिक वर्षा होना। ठीक है, ठीक है, ऊसर भूमि बनने का कारण है अत्यधिक वर्षा होना। चौथा नंबर देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर चौथा, ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है। ऊसर भूमि को किससे सुधारा जा सकता है। तो जिप्सम के प्रयोग से। ठीक है, किससे, जिप्सम के प्रयोग से। ऊसर भूमि को किससे सुधारा जा सकता है, जिप्सम के प्रयोग से, जिप्सम के प्रयोग से। ठीक है, ये वाला दोस्तों ऊपर देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर ये गलत है, ये गलत है दोस्तों, सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है। ऊसर भूमि बनने का कारण क्या है। ऊसर भूमि बनने का कारण है क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। घा वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, लगा लेना इसको, क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, ऊसर भूमि को सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 में क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों
में खाली जगह भरिए, निम्नलिखित प्रश्नों में खाली जगह भरिए। ठीक है, तो का वाला देखो, इसमें का मृत्तिका का आकार होता है, तो यहाँ ऑप्शन दिया दोस्तों, मृत्तिका का आकार होता है 0.2 होता है या 0.002 होता है। तो मृत्तिका सबसे छोटी होती है, तो मृत्तिका का आकार 0.002 मिलीमीटर होता है, 0.02 मिलीमीटर, जो 0.002 मिलीमीटर होता है। इसका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, खा वाला देखो दोस्तों, खा वाला ऑप्शन, खा देखो, दोमट मिट्टी में सिल्ट की मात्रा होती है, तो दोमट मिट्टी में सिल्ट की मात्रा 30 से 50% होती है। ये वाला ऑप्शन सही है, 30 से 50% होती है क्या, दोमट मिट्टी में सिल्ट की मात्रा। उसके बाद देखो गा वाला, देखो गा, मेड़बंदी करना, मेड़बंदी करना उसर भूमि सुधार की भौतिक विधि है, कि कौन सी, या देखो मेड़बंदी करना उसर भूमि सुधार की भौतिक विधि, और रासायनिक विधि कौन सी विधि है, तो भौतिक विधि है। भौतिक विधि इसलिए वो अपने से करते हैं, और रासायनिक विधि अगर दवा ववा छिड़के या किसी मशीनों से किया जाता तो वो सब रासायनिक विधि में आता। ठीक है, तो ये भौतिक विधि है, और किसी रसायन का ना प्रयोग किए बिना हम लोग करते हैं तो वो भौतिक विधि में आएगा। घा वाला देखो, घा, पायराइट का प्रयोग क्षारीय मृदा सुधार में किया जाता है। पायराइट का प्रयोग किसके मृदा में सुधार में किया जाता है, तो क्षारीय मृदा में। क्षारीय मृदा में सुधार के लिए पायराइट का प्रयोग किया जाता है, अम्लीय मृदा में चूना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंगा वाला देखो, अंगा, अम्लीय भूमि सुधार में चूना का प्रयोग किया जाता है। देखो दोस्तों आ गया, यही नीचे आ गया, अम्लीय मृदा में सुधार के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है, इसका चूना का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा सुधार में किसका प्रयोग किया जाता है, चूना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देखो, यहाँ 3, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से सही पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान या चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो उसके बाद इसमें का देखो, मतलब इसके आगे सही या गलत का निशान लगाना है। तो का वाला देखो, का, मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी संबंध मृदा गठन कहलाता है। कलय मतलब मृत्तिका मतलब कलय होता है। ठीक है, तो मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी में संबंध मृदा गठन कहलाता है, एकदम सही। तो इसे ये ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, का वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मृदा गठन कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों, देखो यहाँ अभी आगे आएगा मृदा गठन किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं, देखो दोस्तों यहाँ से खा नंबर देखो, खा, अच्छी गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है, गलत। अच्छी गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तभी तो उसमें पानी वानी हवा जा पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो अच्छी गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या कम नहीं होती है, ज़्यादा होती है, तो ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर गलत। ठीक है, उसके बाद गा वाला देखो, गा में देखो, गा, भारत में उसर भूमि 170 लाख हेक्टेयर है, गलत है। भारत में उसर भूमि 170 लाख हेक्टेयर नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ये गलत है। उसके बाद घा वाला देखो, घा, नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमि ऊसर नहीं होती है, गलत है, हो जाती है। अगर नहरों से अधिक सिंचाई करोगे तो भूमि कैसी हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये नहरों से अधिक सिंचाई करोगे तो भूमि ऊसर हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है। ये दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे सब लगा है, तो इसलिए लगा है दोस्तों क्योंकि मैं एक बार इसका वीडियो बनाया, वो वीडियो डिलीट हो गया, तो उसमें सब लिख दिया था। ठीक है, तो इसलिए मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों, अंगा नंबर देखिए, अंगा, अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, हाँ एकदम सही, अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय मृदा। ठीक है, तो अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 4 देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित में स्तंभ आ का स्तंभ बा से सुमेल कीजिए, मतलब मिलाइए। ठीक है, तो स्तंभ आ यहाँ लिखो, यहाँ है स्तंभ आ, स्तंभ बा। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब चैप्टर। ठीक है, तो का वाला देखो, का से किससे मिलाएगा,
बालू सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का आपसी संबंध क्या कहलाता है? तो मृदा गठन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर जो यहाँ पीछे में पढ़ाया मृदा गठन किसे कहते हैं, तो ये वाला आ गया, देखो इसमें भी आ गया। बालू सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का आपसी संबंध क्या है? तो मृदा गठन है। क्या है? मृदा गठन है। खा वाला देखो, अधिक बालू की मात्रा अगर जिस मिट्टी में रहेगी तो उसे कौन सा कहेंगे? तो उसे बलुई मिट्टी कहेंगे। अधिक बालू की मात्रा जिस मिट्टी में रहेगी तो उसे बलुई मिट्टी कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला इससे मिलाएंगे। खा वाला भी हो गया। गा वाला देखो, लवड़, अगर जिस मिट्टी में लवड़ ज़्यादा रहेंगे तो उसे लवड़ीय मृदा कहेंगे। तो ये आ वाला आ से मिलाया जाएगा। जिस मिट्टी में लवड़ ज़्यादा रहेंगे तो उसे लवड़ीय मृदा कहेंगे, आ वाले में मिलाया जाएगा। घा देखो, घा निच्छालन भौतिक विधि है। जो खेत में जो पपड़ी तोड़ते हैं या ऊपरी जो पपड़ी हो जम जाती है तो खुरपी से या हाथ से निकालना उसे ही निच्छालन कहते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक विधि है। हाथ से करते हैं ना या खुरपी से करते हैं, मतलब कोई रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये भौतिक विधि है। निच्छालन एक भौतिक विधि है। ठीक है, तो इससे बाद से मिलाया जाएगा। अंगा वाला देखो दोस्तों, कार्बनिक खादों का प्रयोग जैविक विधि है। अगर कार्बनिक खादों का खेतों में प्रयोग करते हैं तो कौन सी विधि है? जैविक विधि है। ठीक है, तो कार्बनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो वो जैविक विधि है। इससे दा वाला से मिलाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप लोग ये सब कर ले गए होंगे। ठीक है, या कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों 5 नंबर देखो, मृदा गठन की परिभाषा दीजिए। तो बस यही है दोस्तों, बालू सिल्ट एवं मृत्तिका कणों का आपसी संबंध मृदा गठन कहलाती है। बस आगे लिख दो कहलाती है, यही लिख के आगे लिख दो कहलाती है। इसका आंसर हो गया। मृदा गठन किसे कहते हैं? मृदा कण एवं उनके आकार के विषय में लिखिए। ये भी दोस्तों, इनका दोस्तों मैं कॉपी में एक लिख के आपको अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो इतने मतलब इस वीडियो में इतना ही। आगे दोस्तों हम मिलेंगे फिर अगले चैप्टर के साथ या इसके आंसर के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।